दोस्तों एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के बाद मैं जानता हूं कि 90% से लोग इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करके आने वाले हो, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। 90% लोग मुझे लग रहा है कि या तो ये आंसर मारकर चले आओगे या तो लगेगा कि इसका आंसर 0.8% होगा, जो कि दोनों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, √64% है और इसको हम लोग लिख सकते हैं √64/100 और इसको लिख सकते हैं 8/10 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.8। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसको फिर से परसेंटेज में बदलेंगे क्योंकि सारे ऑप्शंस क्या है परसेंटेज में। तो 0.8 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 80%। और 80% अगर ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन तो आप इनमें से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं उनको पढ़ने में बहुत ही कम समय लगता है और उतना ही कम समय हम लोग जल्दीबाजी कर देते हैं आंसर को टिक करने के लिए, इसीलिए गलत हो जाता है। क्वेश्चन एग्जामिनर दे रहा है कि कम समय में पढ़ो तो उसको सोचने में ज्यादा समय दो। पूछ रहा है कि 2 के पावर 100 का आधा कितना होगा। बहुत लोग क्या करेंगे ना, पावर का आधा कर दिए, या फिर बहुत लोग क्या करेंगे इस नंबर का ही आधा कर देंगे और ये दोनों हमारा गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है, देखो 2 के पावर 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 2 के पावर, और इसका आधा करना है, इसमें 2 से भाग दे देंगे। इसको करेंगे 2 के पावर 99 गुणे 2 और इसमें 2 से भाग देते ही ये कट जाएगा, 2 के पावर 99 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका डी करेक्ट आंसर है। अब आप बताओ कि 2 के पावर 100 का 2 गुना कितना होगा, 2 गुना कितना होगा, इसको कमेंट में आप कमेंट करें। दोस्तों ये क्वेश्चन जैसे ही हम लोग एग्जाम में पढ़ेंगे इसका आंसर या तो बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट में ये मार दोगे और ये मार दोगे, सोचोगे कि इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यही दोनों में से कोई एक आंसर है, जबकि इन दोनों में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो ये देखते हैं। √0.9 बार है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.9 बार को इसको हम लोग 9/9 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग को लगेगा कि इसको 9/10 क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये इसके ऊपर बार है और ये हो जाएगा √1 और इसका 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। +-1 होगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव वैल्यूज नहीं दी है तो +1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ये समझ में आ गया तो इसका आंसर क्या होगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों एग्जाम में हमारे प्रेशर का भरपूर फायदा उठाना चाहता है कौन, एग्जामिनर, और इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस देता है जिसको 99% लोग क्या करते हैं, गलत करके चले आते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि 99% लोग मैं जानता हूं कि 9 मार्कर चले आओगे, जो कि गलत है। क्या है, गलत है। इसका 9 करेक्ट आंसर नहीं है। देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। √81 का क्या पूछा है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल पूछा है, तो पहले √81 की वैल्यू कितनी होती है, 9। अब इसका वर्गमूल पूछा है, जो कि अब ऐसे निकलेगा, हमको ये पता करना था। इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 कहीं दिख रहा होगा तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट में ज्ञान भी देने वाले हैं कि ये गलत है। चलो जो लोग सही इसको मान रहे हैं, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और एग्जाम में आने के बाद अगर परसेंटेज का बेसिक नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर नहीं किया हुआ है तो आपका दिमाग ये घुमाने वाला है और आपको लगेगा कि ये तो प्रश्न ही गलत है, ऐसा प्रश्न तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। या फिर बहुत सारे लोग 5 कितने प्रतिशत है तो इसको ये भी मारकर चले आओगे, जो कि गलत है। देखो किसी भी चीज को, किसी भी संख्या को, भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करते हैं, इसमें 100% से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 100% का मतलब होता है 100/100, यानी किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको प्रतिशत में सिर्फ बदलना है, वैल्यू प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए। तो 100% से गुणा करेंगे तो ये 500 और प्रतिशत के निशान के साथ आ जाएगा और यही तो हमको चाहिए था। तो 500% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसको क्या करें, सॉल्व करें और आंसर क्या आ रहा है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों इस छोटे से क्वेश्चन की खास बात यह है कि अगर इसका आंसर आप तुक्का लगाने की कोशिश करोगे ना तो जितने आंसर आपको दिख रहे हैं वो क्या होंगे, तुक्के वाले गलत हो जाएंगे। सही आंसर आप तुक्का लगा ही नहीं सकते। इसको सॉल्व करने के लिए या तो इसके पावर्स को बराबर कर लो या तो इसके बेस को बराबर कर लो, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 50 को 2 गुणे 25 इसके घात 50, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 और इसके घात 25, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे 2 गुणे 25 बटे, इसको क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 के पावर 50 और इसके घात भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50। चलो इसको और सॉल्व करते हैं। जब पावर सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, बेस का मल्टीप्लाई या डिवीजन कर सकते हैं। 2 गुणे
25/5 और स्कूल के घात हमारा 50 हो जाएगा। 5 से इसको काट दिया, 5 × 2 10 और 10 के घात हमारा 50 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको लग रहा है कि किसी ने भी तुक्का नहीं लगा पाया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप बिना पेन पेपर यूज किए सॉल्व करने की कोशिश करोगे मुंह जबानी, तो आधे से ज्यादा लोगों के आंसर क्या होंगे, गलत आ जाएंगे। अगर थोड़ा सा पेन पेपर एक लाइन यूज कर लेते हैं तो हम लोग सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। 2 के पावर 100 और प्लस 4 के पावर 50 की वैल्यू हमको निकालनी है। 2 के पावर 100 सेम टू सेम रह जाएगा। 4 के पावर 50 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और इसके पावर 50, ये हो जाएगा 2 के पावर 100 और प्लस 2, इस 2 और 50 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई से 2 के पावर 100। अब यहाँ से 2 के पावर 100 को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 1 धन 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 के पावर 100 और गुणे 2, जिसको 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। अगर आधार समान है, बेस सेम है, तो हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 2 के पावर 101 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपका आ रहा था कि नहीं इसको जरूर बताएं। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों ट्रकों के पीछे लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और यही वो क्वेश्चन है जिसमें अगर आपने थोड़ी सी भी सावधानी हटाई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बड़े जल्दीबाजी में 3 आंसर मारकर चले आओगे। चलो आप देखो क्या आपका आंसर 3 आ रहा है या कोई और आ रहा है। और मैं बता दूं कि अगर आपका आंसर 3 आ रहा है तो ये गलत है। क्यों गलत है पहले तो ये समझो। मैथ्स में क्या है कि हर एक चीज का मतलब होता है 4x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर 3 हो जाएगा। अब लग रहा होगा कि 3 तो हमारा करेक्ट आंसर था। देखो ये ध्यान से, ये क्या पूछा गया है, व्हाट इज x फैक्टोरियल। x फैक्टोरियल की वैल्यू पूछी है, यानी कि हमको 3 फैक्टोरियल की वैल्यू पता करनी थी। तो 3 × 2 × 1 यानी कि 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चंस को क्या करो, बहुत ही ध्यान से पढ़ो। चलो अगर वो समझ में आ गया तो इसका आंसर आप लोग बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। दोस्तों ये उन क्वेश्चंस में से है जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप इसको सॉल्व करो, तो एग्जामिनर ने ऑप्शंस आपके लिए इजी रखे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि निम्न में से वह कौन सी संख्या नहीं है जिसमें अगर 56 का भाग दें तो हमारा 13 शेषफल बचता है। किसी भी नंबर में अगर दूसरे नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है, अगर रिमाइंडर को अगर हम क्या करते हैं भाज्य में से घटा देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 बचता है। यानी कि इन नंबर्स में अगर हम 13 को क्या करते हैं घटाते हैं तो इस हिसाब से जिन जिन नंबर्स में 56 से भाग चली जाएगी वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमको पता करना है कि वह संख्या नहीं है। और अगर भाग चली जाएगी तो संख्या तो 13 शेषफल बचेगा। ठीक, अब यहां पर एक चीज देखोगे, 56 का पहाड़ा तो आता नहीं है। 56 का पहाड़ा नहीं आता है तो इसको तोड़ दो ना 8 × 7 में। ठीक है, अगर जिन संख्याओं में 8 से भाग चली जाएगी या 7 और 7 से दोनों से भाग जाएगी वो संख्या 56 से कटेगी, पहाड़ा अब हमको आ जाएगा। अब यहां पर हमारी हेल्प की है एग्जामिनर ने। यहां देखोगे ये 48 है, इसको घटाओगे तो 32 और 35 आएगा। अब हम जानते हैं कि अगर लास्ट में हमारा ऑड नंबर है तो वह 8 से नहीं कट सकता है और ये नंबर हमारा 56 से नहीं कटेगा, यहां पता है। बाकी सब में इवन नंबर आएगा, बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, एक ही हमारा करेक्ट आंसर आएगा और बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2027 को कौन सा दिन होगा, देखो इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 10 अक्टूबर यानी 2027 को हम लोग लिख लो 2000 साल बीत गया है प्लस 26 साल बीत गया है और प्लस हमारा 10 अक्टूबर तक बीत गया है। 2000 साल में हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे 0, क्योंकि 400 सालों में 0 ऑड डे हो जाता है। 26 सालों में हर साल एक ऑड डे होता है, तो 26 साल में 26 ऑड डे और प्लस जिस साल लीप ईयर रहेगा यानी कि हर 4 साल में, तो 4 4 छक्का 24, 6 हमारे लीप वर्ष हो जाएंगे। और 10 अक्टूबर तक कुल कितने ऑड डेज होंगे, जनवरी में 3 और ये लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 10 तारीख ही अभी बीती है तो 10। कुल को जोड़कर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। अगर 7 से कोई ऐसे ही डिवाइड कर रहा है तो उसको काटते भी चलो। 3 2 5 2 7, यहाँ से 7 कट गया, इसको जोड़ दो। 3 3 6 3 9 3 12 13 14 और 10 24, 24 प्लस 6 प्लस 26, 26 हो गया हमारा 32 और 32 और 24 हो गया 56 ऑड डेज हो जाएंगे। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0 और 0 को या तो 0 लिख लो या फिर 7 भी लिख सकते हैं। और 7वां दिन होता है सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार हमारा करेक्ट आंसर होगा।